बात है, मल्हार अपनी माँ अनुप्रिया के साथ रहा करता था और अपनी कंपनी में मैनेजर था। वो काफी ज्यादा मॉडर्न ख्यालों का था। वहीं उसकी माँ अनुप्रिया बस अपने बेटे की खुशी में ही खुश रहती थी और वो हमेशा से मल्हार से भी कहती थी कि बेटा जो तुम्हारी पसंद होगी वही मेरी पसंद भी होगी। वो ऐसा इसलिए कहती थी क्योंकि वो मल्हार से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और मल्हार उसका इकलौता बेटा था जो अक्सर पार्टीज में जाया करता था, जहाँ से वो लेट नाइट आता था और आकर खाना खाकर सो जाता था, जिसके चलते वो अनुप्रिया पर ध्यान नहीं दे पाता था। भी एक बार एक पार्टी में मल्हार की मुलाकात कल्याणी नाम की एक लड़की से हो गई थी, जिसे देखकर वो पहली नजर में उससे प्यार करने लगा। कुछ दिनों बाद ही उन दोनों ने एक दूसरे को डेट करना भी शुरू कर दिया था और 6 महीने डेट करने के बाद मल्हार ने उनसे शादी कर ली थी और उसे एक दिन अपने घर ले आया, जिसे देखकर अनुप्रिया काफी हैरान हो गई थी। पर उसने अपने बेटे की खुशी में खुश रहते हुए कल्याणी को अपना लिया। मगर कल्याणी भी काफी मॉडर्न ख्यालातों की थी, जिसकी वजह से वो घर में कामों में कोई हाथ नहीं बटाती थी, न ही कोई काम करती थी, जिसकी वजह से सारा काम अनुप्रिया को ही करना पड़ता था। यहाँ तक कि कल्याणी अपने जूठे बर्तन तक न उठाती थी, न ही उन्हें साफ करती थी, जिसकी वजह से सारे जूठे बर्तन अनुप्रिया को साफ करने होते थे। बेचारी अनुप्रिया रोज घर का सारा काम करती थी और फिर भी सबके जूठे बर्तन साफ करती थी। मल्हार भी कल्याणी को कुछ नहीं कहता था। वो बस एक जोरू का गुलाम बनकर उसकी हाँ में हाँ मिलाया करता था। अगर अनुप्रिया भी उससे कुछ कहती थी तो वो कह देता था कि माँ अभी तो नई नई शादी हुई है, तुम भी अभी से उससे काम करवाना चाहती हो। इतना कहकर चला जाता है। अनुप्रिया भी चुप हो जाती है। अगर वो कल्याणी से कुछ कहती हैं तो कल्याणी बोलती है कि देखिए माँ जी, मैं आपके जूठे बर्तन और ये झाड़ू पोछा लगाने नहीं आई हूँ, ये काम मुझे शोभा नहीं देता है। अगर आपको इतना ही शौक है तो खुद ही कर लीजिए ना, मुझसे क्यों बोल रही हो आप। इतना कहकर कल्याणी भी चली जाती है। अनुप्रिया घर में अकेली पड़ गई थी, उसकी कोई सुनता ही नहीं था। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और कल्याणी के घर में उसके भाई अथर्व की शादी होती है, जिसे अटेंड करने के लिए वो भी गई थी। जिसके बाद उसकी भाभी संपदा जब उसके घर आती हैं तो वो भी बिल्कुल कल्याणी की तरह ही थी, जो कोई काम नहीं करती थी। सारा काम अपनी सास यानी कि कल्याणी की माँ अहिल्या से करवाती थी, जिसका ये बर्ताव देखकर कल्याणी को काफी बुरा लगता था। इसी बीच एक बार वो सोचती हैं कि जैसा उसकी भाभी उसकी माँ के साथ कर रही है, ठीक वही सब तो मैं भी अपनी सास के साथ ही कर रही हूँ। तब उसे रियलाइज होता है कि वो कितनी बड़ी गलती करती आ रही थी। अगर वो सही कर रही हैं तो उसकी भाभी भी सही कर रही हैं। लेकिन फिर कल्याणी अपनी गलती को सुधारते हुए अपनी सास से जाकर माफी मांगती है और उसकी सास उसे माफ कर देती है। अनुप्रिया कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। जिसके बाद कल्याणी और उसकी सास के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसी और इंटरेस्टिंग और दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।